रहा हूं। तो चलिए देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36, 54 एंड 60 डिवाइड बाई 90 इज, ठीक है, 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज डिवाइड बाई 90 बराबर है किसके बराबर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, साथ ही साथ आंसर देने की कोशिश करना, देखना आप लोगों का कितना स्कोर होता है। देखो जब भी क्वेश्चन में पूछे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा सारगुणज, जब भी क्वेश्चन में ये पूछेगा एग्जामिनर, तो जो भी नंबर आपको दिए होंगे उनका सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। सिर्फ डिजिट चेंज करेगा एग्जामिनर, लेकिन आपने देख लिया ना स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल जैसी पूछे तो नंबर का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आपका लेना है 36 का, 54 का और 60 का। एलसीएम लेते हैं अब इसका। 6 से काट देते हैं, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, ठीक है। उसके बाद काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, उसके बाद 10 तो कटेगा नहीं। उसके बाद 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2, 3 2 5 जा 10। अब इसका आगे तो कटेंगे नहीं, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 15 की 2 में करेंगे, 15 दूनी 30, 30 की 3 में करेंगे तो 90, और 90 की 6 में करेंगे तो ये आएगा आपका 540, ठीक है। तो इन नंबर का क्या निकल के आ गया, सबसे छोटा सारगुणज निकल के आ गया ना 540। इसको डिवाइड करना है 90 से, तो 90 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 गई, और 54 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 6, ठीक है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। अब क्वेश्चन को आप समझे, जब भी क्वेश्चन में पूछे सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो नंबर का हमेशा आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और जब पूछे हाईएस्ट कॉमन, ठीक है, ये तो स्मॉलेस्ट हो गया, जब पूछे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल तो उन नंबर का आपको एचसीएफ लेना है। एचसीएफ वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज आपका ये पार्ट 1 है, जो पार्ट 2 है इसके बाद मेरे चैनल पर आपको जल्दी मिल जाएगा। टोटल 30 क्वेश्चन मैंने लिए, यही से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो पार्ट 1 आज आपका है, पार्ट 2 में मैं आपको एचसीएफ वाला बताऊंगा, और जिसमें दोनों भी आते हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो आपकी छूटे ना। और मैथ में मैं आपकी गारंटी दिला रहा हूं, ये जो न्यूमेरिकल आते हैं 15 में से पूरे 15 में आपके दिलवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक इनका लेवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। देखो अब इसमें समझने वाली चीज है, नीचे आपको दिया हुआ है, ये देखिए मैं इमेज के थ्रू आपको दिखाता हूं। पहले देखते हैं ऑप्शन को, आंसर बाद में देखेंगे। ये होता है आपका एबेकस, ये होता है आपका जियो बोर्ड, ये होता है आपका ग्राफ पेपर। इनको जानना जरूरी है। पहले क्या होता है, देखो ये होता है आपका एबेकस। एबेकस का यूज किस लिए होता है, बेसिक काउंटिंग सिखाने के लिए इसका यूज होता है। जैसे यहाँ पर देखो ये बॉल दिख रही है ना, एक बॉल इधर है, एक बॉल इधर ले आएंगे कि बेटा एक बॉल इधर ले आई तो कितनी हो गया, बच्चा बचाएगा सर 2 बॉल होगी, ठीक है। इनमें से एक बॉल इधर चली गई जाएगी तो बच्चों को क्या बताया जाएगा, घटा के बारे में बताया जाएगा, सब्सट्रैक्शन के बारे में बताया जाएगा। बेसिक काउंटिंग सिखाएंगे कि 1 2 3 4 5 6, तो बेसिक काउंटिंग सिखाने के काम आ गया। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सिखाने के काम आ जाएगा। तो ये यूज होते हैं आपके एबेकस के, ठीक है, पहला समझे। दूसरा समझते हैं जियो बोर्ड। देखिए ये आपको कुछ फिगर्स दी हुई है, जैसे आपका स्क्वायर बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, तो बेसिकली जियो बोर्ड का यूज होता है बेसिक ज्योमेट्री सिखाने के काम आता है। किसके, बेसिक ज्योमेट्री सिखाने के काम आता है। लेकिन इसके अंदर याद रख लेना सिर्फ 2D शेप्स के बारे में बताया जाता है, ना कि 3D शेप्स के बारे में। 2D शेप्स कौन सी हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, सिर्फ 2D शेप्स के बारे में बताया जाता है जियो बोर्ड के अंदर। जियो बोर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बचा आपका कौन सा, ग्राफ पेपर। देखिए ग्राफ पेपर जहां भी आपको देखने को मिलेगा वहां पर आपको डेसिमल नंबर जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और जहां डेसिमल नंबर देखने को मिलेगा वहां ग्राफ पेपर आपको जरूर देखने को मिलेगा। आंख बंद करके आंसर लगा देना, आपका हमेशा सही होगा। क्यों, देखो जैसे एग्जामिनर ने पूछा था कि योग की संकल्पना पढ़ानी है, ठीक है, ये एडिशन कंसेप्ट बताना है, एडिशन का डेसिमल नंबर की। तो देखो यहां पर मान लीजिए 0.1 ले दिया, डेसिमल नंबर ले दिया, प्लस 0.2 प्लस 0.3, तो ग्राफ पेपर पे पॉसिबल है ना, जो आपको ये सामने खाने दिख रहे हैं इसके अंदर पॉसिबल है प्लस करना भी माइनस करना। क्या इसके अंदर पॉसिबल हो पाएगा, इन दोनों के अंदर नहीं। डेसिमल नंबर का चाहे योग पूछे घटा पूछे, वो सिर्फ ग्राफ पेपर ही पॉसिबल है, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ पेपर। इन सभी को समझ लेना, 1 नंबर का कंफर्म आता है, ठीक है। और देखिए एक एक क्वेश्चन के ऊपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख लेना, आपका पेपर यही से बनेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन
3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी सिंपल आ जाता है कि बताइए 1/4 में कितने 1/16 है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाता है। और देखिए अगर आपको जो लोग पहली बार सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाना। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाए ना जिसमें आज तक क्वेश्चन पूछे गए सीटेट के अंदर, सेम आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ डिजिट चेंज करी हुई मिलेगी क्योंकि सिलेबस ही आपका सेम इतना ही है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपने कर लिए ना तो आपका सीटेट आराम से पास हो जाएगा। तो या तो आप मेरे नोट्स ले सकते हो या फिर जो यूट्यूब पर आपको बता रहा हूं उसमें आप देख सकते हो। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 3 सही 1/4, इसको सोल्व करिए। 3 की मल्टीप्लाई नीचे वाले से करेंगे कितना हो जाएगा 12 और ऊपर वाले में एक जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 13/4। ठीक है, 4 × 12 और 13 13/4। इसमें कितने किलोग्राम चीनी के पैकेट बनाए जा सकते हैं 1/16। ठीक है, अब इसको सीधा सोल्व कर दो। 13/4 × 16/1 काट दो इसको, 4 4 जा 16, 13 की 4 में करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 52 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। जितने भी पेपर 1 में क्वेश्चन बहुत बेसिक है, पूरे 15 में से 15 का आपका मैं स्कोर दिलाऊंगा। ठीक है, 15 में से 14 भी नहीं चाहिए मुझे क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत सिंपल होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यानी ठीक है साइड है किसी स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर। यदि वर्ग की भुजा यानी साइड की जो स्क्वायर की जो साइड है उसको दुगुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो नया परिमाप यानी नया पेरीमीटर कितने गुना हो जाएगा वो आपको बताना है। अब क्वेश्चन समझो जरा। पहले ले लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है जिसकी सभी साइड इक्वल होती है। इसकी वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। मान लो ये साइड इसकी 10 है तो सभी 10 हो जाएगी क्योंकि इसकी सभी साइड इक्वल होती है। ठीक है, उसके बाद कहता है यदि इसकी साइड को दुगुना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। मान लीजिए स्क्वायर बनाया दूसरा तो 10 का डबल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर एक 20 होगी तो सभी 20 हो जाएगी। यहां तक बात समझे आप। ठीक है, अब उसके बाद जो सबसे मेन चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको लिख लो अपने रजिस्टर के अंदर कि जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है या वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 × a। 4a का मतलब होता है साइड, यानी 4 की मल्टीप्लाई उस स्क्वायर की साइड से कर दो तो आपका पैरामीटर या परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे पहला जो स्क्वायर है इसमें साइड कितनी है 10, तो 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से, कितना आ जाएगा आपका 40। यहां तक समझे। दूसरे स्क्वायर में साइड कितनी है 20 है, तो 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 20 से, कितना आ जाएगा 80। तो देखो जब साइड डबल करी, ठीक है, जब साइड 10 से 20 हुई तो पैरामीटर कितना हो गया 40 से 80 हो गया। यानी अगर साइड को डबल कर रहे हैं तो भाई पैरामीटर भी डबल हो रहा है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है ना, तो उनका जो परिमाप है यानी पैरामीटर है कितने गुना हो जाएगा, तो वो भी कितने गुना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसके अंदर आपका फर्स्ट। अब देखो एक तो क्वेश्चन आता है आपका स्क्वायर के अंदर से, एक क्वेश्चन आता है आपका रेक्टेंगल के अंदर से, और एक क्वेश्चन आता है जिसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों ही पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेक्टेंगल वाला और दोनों वाला बता दूंगा।